कौन है बे? सॉरी सर की पास ना सर मुर्गी होगी मुर्गी। मुर्गी? क्यों? जब देखो तो प्लास्टिक में मुझे अंडा देते रहते। क्यों क्यों क्यों? कौन है बे? सॉरी। लेकिन बॉस इस बार कुछ भी करके अच्छे मार्क्स ले आना, वरना सब बच्चा पर फिर से हंसेंगे। उसमें कौन सी नई बात है केवल? वैसे भी पूरा स्कूल तो हंसता मोंटू बॉस पे, है ना मोंटू बॉस? नहीं, इस बार मुझ पर कोई नहीं हंसेगा। मैं क्लास टेस्ट में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाऊंगा। अच्छा है, अगर मोंटू फेल हो गया तो प्रिंसिपल सर खुद ब खुद तंग आकर मोंटू को निकाल देगी और कम से कम हमारा पीछे तो छूटेगा उस मोंटू से। नहीं मानव, गलत बात। माना कि मोंटू हमारा दुश्मन है और हमें बहुत परेशान करता है, पर वो हमारा साथी भी है। और बालवीर ही कहता है ना कि अगर आपका साथी किसी मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन मेहर, हम और उस मोंटू की मदद? हाँ मानव, हम पढ़ाएंगे उस मोंटू को, ताकि उसे भी हमारी तरह अच्छे मार्क्स मिले। चल मोंटू रुक जा। देखो बॉस, क्या जमाना आ गया। एक चूहे के कहने पर एक हाथी को रुकना पड़ रहा है। अरे कहावत है बॉस, कहावत। मैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मोंटू बॉस का रास्ता रोका? गलत, मैंने रास्ता नहीं, मैंने मोंटू को रोका। देखा बॉस, इतनी हिम्मत बढ़ गई इन लोगों की। बिल्कुल आपसे नहीं डरते, बिल्कुल हमारी तरह। महर, तूने मुझे रोककर अच्छा नहीं किया। मोंटू, मैं यहाँ झगड़ा करने नहीं, तेरी हेल्प करने आई हूँ। हेल्प? और मेरी हेल्प की जरूरत तो तुम्हें पड़ेगी। मोंटू जी, अब गुस्सा मत होइए। मैं भी महर को यही समझा रहा था कि हम मोंटू जी को नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन उसे लगता है हम पढ़ाएंगे और आप कल के क्लास टेस्ट में पास हो जाएंगे। बिल्कुल गलत लगता है तुम्हें, क्योंकि गधे की जितनी भी मालिश कर लो वो कभी घोड़ा नहीं बन सकता। क्या बोला? अरे बस, मेरे कहने का मतलब है आपके इतने भी बुरे दिन नहीं है कि आपको आपके दुश्मनों से मदद लेनी पड़ेगी। हाँ, सही कहा तूने रोहित। बॉस को हमारे अलावा और किसी की मदद नहीं चाहिए। बॉस देखो, मैं इसकी मदद करने आई हूँ, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम दोनों इसका उल्टा मतलब मत निकालो, वरना पीट दूंगी। तुम्हारा क्या मतलब है कि बॉस पागल है? क्या मैं ना समझ है? इन्हें कोई चीज समझ में नहीं आती। वो कोई भी सही चीज का गलत मतलब निकालते हैं। देख मोंटू, तू इन दोनों की बातों में मत आ। सच्ची, हम तुझे पढ़ाएंगे ताकि तू कल के क्लास टेस्ट में पास हो जाए। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे बिना बॉस फेलियर है? तुमने बॉस को बेवकूफ कहा? बॉस शक्ल से बेवकूफ लगते हैं, पर है नहीं। वो तुम्हारे पास होकर दिखाएंगे, और वो भी तुमसे अच्छे नंबर से। क्यों बॉस? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये अपने सर से सारे बाल उड़ा देंगे और स्कूल में गंजे आएंगे। रोहित केवल, अरे टेंशन मत लो बॉस, हम समझ सकते हैं कि चैलेंज एक तरफ से नहीं होता। अगर आपके नंबर ज्यादा है तो मानव टकला कराकर पूरे स्कूल में घूमेगा। अब तो ठीक है ना बॉस? मैं क्यों? ठीक है, अगर ऐसा है तो हमें भी मंजूर है ये चैलेंज। मैं क्यों? तो हाथ मिलाओ और डील पक्की करो कि
कल की क्लास टेस्ट में जिसको कम नंबर आएंगे वो टकला होकर पूरे स्कूल में घूमेगा। हाँ तो मिला हाथ। नहीं मैम प्लीज, मैम प्लीज, नहीं मैम। वेरी गुड मानव। होगी नहीं कोई परेशानी यहाँ छुपने में आपको। मैं यहाँ छुपने नहीं आई हूँ बेवकूफ। तगड़दुम तगड़दुम तगड़दुम, हम तुम्हें यहाँ पे हमेशा के लिए बंद करने आए हैं। लेकिन भयंकर परी, हम यहाँ आए क्यों हैं? और ये कौन सी जगह है? ये गूंज लोग, और हम यहाँ बालवीर के आक्रमण की तैयारी करने आए हैं। गूंज लोग, जैसे कई जगह हमारी आवाज गूंज कर वापस आती है, ठीक उसी तरह इस सुरंग के सामने खड़े होकर आवाज लगाकर जो भी मांगो वो बिल्कुल उसी रूप में वापस लौटता है। यानी मैं गाऊंगी एक धुन तो वापस आएगी 2 धुन। तगड़दुम तगड़दुम। हाँ, 1 के 2, 2 के 4 और 4 के 8। तगड़दुम, तो क्या हम यहाँ पे धुनों का खजाना बनाने वाले हैं? तगड़दुम तगड़दुम तक तक दुड़दुम। नहीं, हमारी सेना बनाने आए हैं। क्योंकि मैं जानती हूं कि वो बालवीर रानी परी का बदला लेने और अपनी बाल परी को बचाने जरूर आएगा परियों की सेना लेकर, और उसी के लिए हम यहाँ अपनी सेना बनाने आए हैं। पहली बार मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ भयंकर परी, और तुम्हारा ये डर बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द बालवीर आएगा जरूर, और वो सारी परियों के साथ मिलकर तुम्हारा और छल परी का हमेशा हमेशा के लिए अंत कर देगा। डर तो अब तुम्हारे चेहरे पर आएगा बाल परी, जब तुम्हारा प्यारा बालवीर और तुम्हारी चहेती परियों के होश उड़ जाएंगे मेरी सेना देखकर। तो मधुर संगीत बजाने में देर कैसी भयंकर परी? सही कह रही हो छल परी। भयंकर परे, 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 भयंकर। भयंकर परे, भयंकर परे, भयंकर परे।
इधर किधर देखूं? अरे नहीं संभलती यहाँ एक कैसे झेलूंगा ये 8 परी भयंकर। मुझे नहीं लगता बॉस एक दिन में इतना सब पढ़ पाएंगे। बॉस का फेल होना पक्का है। और गंजा होना भी। रोहित केवल रोहित केवल रोहित केवल हंस क्यों रहे हो? बॉस आज तो हम हंस रहे, कल तो पूरा स्कूल हंसेगा। किस पे? आप पे। मेरा मतलब है बस आप एग्जाम में फेल हुए और गंजा होना पड़ा, पूरा स्कूल हंसेगा ना आप पे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं एग्जाम में फेल नहीं होऊंगा, मानो फेल होगा और पूरे स्कूल में भी वो ही घूमेगा। कैसे बॉस? कैसे? ये लो ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक। तुम्हें जो क्वेश्चन करना है कर सकते हो, मुझे सबके आंसर्स आते हैं। अगर ऐसा हुआ ना बॉस तो हम आपको 5 स्टार होटल में खिलाएंगे, हेलीकॉप्टर में घुमाएंगे और तो और नए नए कपड़े भी दिलवाएंगे। क्या मजाक कर रहे हो? शुरू किसने किया? ठीक है, मेरे जितने गलत जवाब होंगे तुम्हें उतने पिज्जा और बर्गर मिलेंगे। डील? डील। केवल खुश हो जा, 1 साल तक हमारा पिज्जा बर्गर फिक्स। ओए, बातें बंद करो और क्वेश्चन पूछो। रोहित, बॉस को जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसका गलत ही आंसर देने वाले। ओके बॉस, इंडिया का कैपिटल क्या है? पिज्जा मिलेगा। दिल्ली। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, अब इस क्वेश्चन का आंसर देके दिखाओ। बॉस ये बताओ कर्नाटका का कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। आप इस क्वेश्चन का आंसर अब दे ही नहीं पाओगे। ओडिशा का कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। आखिरी सवाल, इंडिया की कोई भी 3 यूनियन टेरिटरी का नाम बताओ। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दिल्ली एंड दीव दमन और एक एक्स्ट्रा चंडीगढ़। बस आपको ये सब कैसे पता? मेरे इंटेलिजेंस की वजह से। रोहित केवल नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी। नेवर बॉस, नेवर। लेकिन बॉस ये बताओ ना कि आपने इतनी जल्दी इतने कम समय में कैसे सबके क्वेश्चन आंसर्स बाय हार्ट किए? मैंने नहीं किए, ये सब इस चश्मे ने किए। इस चश्मे ने? हाँ, इस चश्मे पे लगे हुए कैमरा से मैं चाहे जितने भी पेजेस या बुक रिकॉर्ड कर सकता हूँ और मुझे जब भी जो भी क्वेश्चन का आंसर लगे मैं वो पेज खोल के देख सकता हूँ। देखो यहाँ पे टच स्क्रीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी,
ये मैं बटन को टच करने पे वो पेज खुल जाता है। समझे? समझ गए बॉस, समझ गए कि पूरी बुक आपके इस चश्मे में होगी और कोई आपको पकड़ भी नहीं पाएगा। करेक्ट। अब मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स इस चश्मे पे लगे कैमरा से रिकॉर्ड कर लूंगा और कल टेस्ट में आराम से कॉपी कर लूंगा और फिर मुझे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे। मानव मेहर, तैयार हो जाओ मुझसे हारने के लिए। और मानव, तू तो टकला होके रहेगा। टुगलू, टुगलू। महर, चल हम पढ़ने बैठ जाते हैं। क्यों? तू खड़े होकर नहीं पढ़ सकता? वेरी फनी। चल अब पढ़ना शुरू करते हैं, वरना कल अगर मुझे क्लास टेस्ट में मोंटू से कम मार्क्स आए तो मुझे गंजा होकर पूरे स्कूल में घूमना पड़ेगा। और तू चाहती है कि ऐसा हो? हाँ। हाँ? मतलब चल पढ़ाई कर लेते हैं। मानव, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। एक बार रिवाइज कर लेंगे ना, सब कुछ दिमाग में बैठ जाएगा। चल। महर, हम तो पढ़ लेंगे, लेकिन वो मोंटू नहीं पढ़ेगा ना। तो मोंटू की चिंता कर रहा है? नहीं महर, पर तुझे तो पता है ना कि वो मोंटू पढ़कर नहीं बल्कि चीटिंग करके हमें हराने की कोशिश करेगा। करने दे, पर हम पढ़कर ही अच्छे मार्क्स लाएंगे। चल चल। मम्मी आप हो? मैं ही हूँ यहाँ पे, खामखा डरा दिया। पर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं। यहाँ अच्छी बात है, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ मैं साफ सफाई कर रही हूँ। फिर हम क्या करें, कहाँ पढ़े? क्योंकि हमारे रूम में तो पापा और दादाजी बल्ब चेंज कर रहे हैं। हाँ माँ, कल हमारे स्कूल में क्लास टेस्ट है और मेरे बालों का सवाल है। हाँ? मतलब माँ, आप बताइए ना कि हम कहाँ बैठ के पढ़े? एक काम करो, तुम लोग दादाजी के कमरे में जाके पढ़ाई करो। हाँ? हाँ, चल चल जल्दी जल्दी। मानव सुन। महर, अब तू कुछ भी नहीं बोलेगी, अब हम पढ़ेंगे और बस पढ़ेंगे। ठीक है। मुझे मेरी साइंस की बुक नहीं मिल रही है। हाँ मानव, मुझे भी नहीं मिल रही है। कहीं हमने रूम में तो नहीं छोड़ा ना? नहीं महर, क्योंकि हम जब से स्कूल से आए तब से हमने अपनी बैग पहली बार खोली है। महर, अगर हमें बुक्स नहीं मिलेंगी तो हम पढ़ेंगे कैसे? और अगर पढ़ेंगे नहीं तो हमारे मार्क्स कैसे आएंगे? और अगर हमारे मार्क्स नहीं आएंगे तो मेरे बाल जाएंगे। उजड़े चमन, मानो, तुझे आज सब मानव डगली नहीं बल्कि टकला डगली करके बुलाएंगे। क्या तुझे पढ़ाई नहीं करनी? नहीं, मतलब मुझे पढ़ाई करनी है लेकिन मुझे गंजा नहीं होना है। बिना कॉपीज के हम पढ़ाई कैसे करेंगे? हाँ मानव, पता नहीं हमारी कॉपीज कहाँ चली गई। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.